हेलो फ्रेंड्स, वीआई मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और देखिएगा, आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या कि हर साल यानी कि आपको बोला जाए तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो MCQ, ठीक ना। PYQ या तो MCQ, ठीक। इससे अगर हम बात करें तो इससे PYQ और MCQ से नहीं लेना देना है मेरा, ठीक ना। PYQ और MCQ से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो अब देखना है कैसे इसमें, यानी कि हर साल एक क्वेश्चन है जिसको पता नहीं एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से सेट करता है नहीं करता है, उसको एक चीज ठान लिया है वो कि ये क्वेश्चन को हर साल देना है तो देना है, ठीक ना। यानी कि ये क्वेश्चन जो करवाने जा रहे हैं 5 मार्क्स का, सबसे पहली बात, पहले क्वेश्चन जो लगभग आज से 2018 में ये क्वेश्चन पहले 8 नंबर के आते थे, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन आज देखिए, इधर 2-3 साल से इस क्वेश्चन को ना, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से इस क्वेश्चन को जो मैं करवाने जा रहा हूं आज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 5 नंबर का, याद रखिएगा। और सबसे बेस्ट तरीका समझिएगा, मैं समझाने का भी कोशिश करूंगा, पूरी फुल्ली एफर्ट से समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चीज को समझिए और 5 नंबर लेकर जाइए, ठीक। यानी कि क्वेश्चन मेरा क्या है, यानी कि इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, MI क्वेश्चन है ना। अगर ये रोचक क्वेश्चन है, MI क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन और ये एक आता है क्वेश्चन में कैसे रहेगा देखिएगा, सिद्ध करें कि, ऐसे रहेगा, सिद्ध करें कि ये, यानी कि क्वेश्चन। तो वही चीज हमको प्रूव करके दिखाना है आप लोगों को। क्या दिखाना है देखिएगा, इसमें दिखाएंगे आपको क्या कि यहां पे क्या बोलेगा कि सिद्ध करें कि इंटीग्रेशन log sin x इंटू dx, और लिमिट मेरा कहां से कहां, 0 से π/2, क्या लिमिट 0 से π/2, ठीक ना। लिमिट मेरा कहां से, 0 से π/2। एक बात सबसे पहले ध्यान देना है इसमें क्या कि ये क्वेश्चन लॉन्ग तो लॉन्ग है ही, सोचना है सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है, ठीक ना। लेकिन ये बनाने के बाद अगर प्रूव करते हैं तो इसमें से एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। यानी किसी का औकात की बात करते हैं कि यहाँ पे जो 5 मार्क्स का है ना वो 4 नहीं देगा, आप अगर प्रूव करते हैं तो, ठीक। तो जितने भी इसके साथ कॉन्सेप्ट रहेंगे और मेरे बनाने का मेथड, जो भी फॉर्मूला का यूज होगा वो सब आप नोट करते चलिएगा। अगर आपके पास कॉपी हो, पेन हो तो नोट करते चलिएगा, ठीक। क्योंकि जो अभी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, वो सब कॉन्सेप्ट आपके जो टेलीग्राम में सेंड किए जाते हैं उसमें नहीं होंगे, ठीक ना। इसलिए कम से कम इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगे हैं इसमें। तो ठीक है, आगे बिना बात किए कुछ ही देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x इंटू dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट है log cos x इंटू dx बराबर कितना है, -π/2 log 2, कितना है, -π/2 log 2, ठीक ना। ये मेरा है, तो आपको या तो साइन मेरा है या तो कॉस मेरा है, क्या समझे, या तो आपको साइन मेरा है या तो आपको कॉस मेरा है। इसका रिजल्ट हमेशा -π/2 log 2 आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी है और सब्जेक्टिव के लिए भी है, दोनों के लिए है। ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से आपको देखना है क्या, -π/2। इस क्वेश्चन के लिए क्या देखना है आंसर मेरा, -π/2, ठीक ना। तो देखिए ये सब ज्यादा कुछ आपको सुना है, हम क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करेंगे, यानी सॉल्यूशन करने का, कैलकुलेशन करने का कोशिश करेंगे। एक बात ख्याल रखिएगा कि हम लोग ये कहां पढ़ रहे हैं पता है, कैलकुलस में। किस में पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में। तो कैलकुलस जवाब क्या देता है,
कैलकुला सीधा कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुला सीधा कैलकुलेशन, कैलकुला सीधा कैलकुलेशन, ठीक ना। मतलब कलन, कलन क्या है, कैलकुलेशन है, कलन क्या है, कैलकुलेशन है, ठीक ना। यानी आप समझिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें इससे डर के भागना नहीं है, ये आपको 5 नंबर पक्का देगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों आप पहले नोट कर लीजिए कि लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट मेरा 0 से π/2 बराबर में लॉग कितना cos x इंटू डी एक्स और लिमिट मेरा 0 से π/2। इसका दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, -π/2 log 2। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, -π/2 log 2, ठीक ना। तो आइए हम सिद्ध कर रहे हैं लॉग साइन x इंटू डी एक्स और लिमिट मेरा 0 से π/2, ठीक ना। हम सिद्ध करेंगे, आप भी अगर सिद्ध करते हैं तो वही चीज है, ठीक, कोई चेंजिंग नहीं है। तो देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी कि इसे एक बार आप लिख लीजिए और हम इसको सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करेंगे तो देखिए हम यहां से मिटा देते हैं इसको, ताकि हम सिद्ध करते हैं एक ही होके सिद्ध करेंगे, दोनों का आंसर आपको पता हो जाएगा। कैसे होगा जब बता दूंगा, देखिएगा सिंपल तरीका है, जितना भी अभी लिखवाएंगे यानी वो सब आपको लिखना है, यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बराबर में क्या था, -π/2 log 2, ठीक ना। और ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए। देखिए यहां पे हम क्वेश्चन कर देते हैं, यानी कि ये आपको ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना, ये आपका क्वेश्चन रहेगा और सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले बिना कुछ हेडिंग के, ये हम एक 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे मोस्ट VVI एग्जाम में जरूर आएंगे, यानी ये तो हर साल की भांति इस साल भी ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मौजूद रहेंगे, इसलिए आज सबसे पहले आपको बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको सोल्व करना है ना। तो देखिएगा i बराबर क्या लिखेंगे, i बराबर, ये ध्यान दीजिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को कहां सूचित करते हैं, i से, यानी i बराबर 0 से π/2 और log साइन x यहां dx, ठीक ना। ये जो हो गया ना, इसको आप समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है, समीकरण फर्स्ट मानना है, ठीक ना। उसके बाद अब इसके बाद इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कोई भी छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इसके बाद जो है सब खेला धीरे धीरे, जहां तक आप शुरू से अंत तक जाइएगा तो सब खेला आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट होते होते पूरी इसकी खेले पता चल जाएंगे कि कैसे होते हैं। आइए अब क्या बोलता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा 0 से a और f(x) और यहाँ dx, ठीक ना, इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए ना सबसे पहले क्या होता है कि जहां x है, क्या है, जहां x है वहां पे रखेंगे a अपर लिमिट -x, यानी कि अपर लिमिट -x मेरा क्या है x, यानी कि इसका क्या रखेंगे, अपर लिमिट -x, a -x, अपर लिमिट -x, ठीक ना, अपर लिमिट -x इंटू dx, ऐसे करके रखेंगे, ठीक ना, ऐसे रखेंगे, यानी कि प्रॉपर्टी ये मेरा है, क्या इंटीग्रेशन का ये मेरा प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी ये मेरा यूज हुआ, इसको आप नोट करिएगा ताकि समझने के लिए, ये कैसे हम दोबारा बनाए थे, अगर भुला जाए तो उससे भी अगर समझ में ना आए तो मेरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है जो कि मुझे मालूम है, ठीक। आइए आप लोग के दिखाकर पूरी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आपको समझाएंगे, चिंता नहीं करिए, कुछ समय दीजिए, आपको सब दिया जाएगा।
देखिएगा मेरा क्या बोलता है, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी ये आई बराबर 0 से π/2, और यहां क्या बोलता है, लॉग साइन एक्स के जगह पे, किसके जगह पे हम लिखे थे, एक्स के जगह पे लिखे थे, क्या लिखे थे, a माइनस एक्स, यानी a क्या था, अपर लिमिट, a क्या था मेरा, अपर लिमिट, यानी x के जगह पे लिखेंगे, अपर लिमिट मेरा क्या है, π/2, यानी π/2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या, dx, समझ गए। उसके बाद देखिएगा आगे कुछ नहीं, आगे आइए देखते हैं क्या, फिर लिखेंगे i बराबर 0 से π/2 लॉग, अब देखिएगा यहाँ पे कि इतना इतना जो बच गया, उसके बाद देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से, आप लोग 8 क्लास से शायद पढ़ते आ रहे होंगे क्या, कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, चूंकि मेरे एक्स में एक्स बोलेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, क्या बोलेंगे, कॉस एक्स। आप लोग सीधे सीधे रट लेते हैं, कॉस एक्स आया तो आया ये कैसे, तो एक बात ध्यान देना है, इसके साथ साथ जितना भी रिलेटेड है वो सब मैं बताते चलूंगा, एक से एक जो भी क्वेश्चन, यानी अब मेरा ये बच गया तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, तो आप लोग तो सीधा सीधा रख लिए हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, लेकिन π/2 सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है मेरा ये कि π/2 यानी 90 डिग्री, और 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ क्या मान चेंज होता है, रेशियो चेंज बदलता है, यानी कि रेशियो चेंज होता है, ठीक ना, यानी कि इसलिए मेरा π/2 में रेशियो चेंज होता है, तो साइन से क्या हो गया, कॉस, और π/2 देखिएगा यहाँ पे π/2, ठीक, तो π/2 आप लोग ऐसा पढ़े होंगे, π/2, तो π/2 माइनस एक्स कहाँ गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि फर्स्ट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको पता होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, कॉस एक्स, ये माइनस में होता है, क्या होता है, आपको पता है ना, π/2 माइनस एक्स क्या होता है, π/2 माइनस एक्स कहाँ होता है, फर्स्ट में कॉस क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ कॉस एक्स ये मेरा dx, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा समीकरण, ठीक। आगे देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब नोट करते चलिए। देखिएगा आगे देखिए, यहां पे देखिएगा, अब क्या करेंगे इसमें, एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, इतना तो हो गया, इतना होने के बाद देखिएगा कि यहां पे ना आप लिखिएगा, सीबीएसई स्टूडेंट होंगे वो उनके लिए इंग्लिश में लिखिएगा, एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखिएगा, एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और जो बीएससी के स्टूडेंट होंगे वो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पे, ठीक ना, यानी कि यहां पे लिखना है, देखिएगा, एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक ना। इसके बाद अब फर्स्ट एंड सेकेंड तो जोड़ेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो जोड़ने के लिए रूल है, यानी नियम है कि एलएचएस को एलएचएस की तरफ जोड़िए और आरएचएस को आरएचएस की तरफ जोड़िए, ठीक ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़िए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़िए। आइए जोड़ते हैं, यानी कि आई
मेरा आई और प्लस में आई बराबर 0 से π/2 log sin x। मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, RHS में लिख रहे हैं, तो log sin x और इंटू डी एक्स प्लस में 0 से π/2 log cos x और मेरा dx cos x और क्या dx। ठीक, अब देखिएगा कि इसके बाद कैलकुलेशन है, यानी i प्लस आई क्या आ जाएगा 2i बराबर, देखिएगा एक बात ध्यान से इसमें क्या कि 0 से π/2 और 0 से π/2 दोनों आपको दिख रहा होगा तो क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे, क्या एक को कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो देखिएगा 0 से π/2 0 से π/2 हुआ ना, क्या हो गया, देखिएगा लॉन्ग जरूर है, ध्यान दीजिएगा। 0 से π/2 और कॉमन लेंगे तो इसको जोड़ में है, तो क्या लिखेंगे log sin x प्लस log cos x होगा ना, log sin x प्लस log cos x, यहाँ पे क्या dx। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 2i होगा ना, और बराबर में क्या देखिएगा मेरा 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। तो यहां ध्यान दीजिएगा log m प्लस log n, इसको बराबर करते हैं तो क्या log m इंटू n, क्या आता है log m इंटू n। तो बिना कुछ सोचे समझे log m के जगह पे क्या sin x, यानी कि sin x और इंटू में cos x, क्या cos x और यहाँ dx, यानी कि log m प्लस log n log m इंटू log n log m इंटू n आ गया ना। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब नोट करते चलिए। और यहाँ क्या dx, क्या यहाँ dx। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2i बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स है, क्या है साइन x इंटू कॉस एक्स। तो आप लोग जरा बताइएगा कि साइन 2x बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो आप लोग ये जानते होंगे कि साइन 2x ये गुना में कहाँ आएगा, भागा में, तो साइन x इंटू कॉस एक्स आ गया ना। ये सब लिखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तब ना समझ में आएगा बाद में भी कि हाँ क्या कैसे किए नहीं किए। यानी कि साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन x इंटू कॉस एक्स किसके बराबर है, साइन 2x/2 के बराबर। किसके बराबर, साइन 2x/2 के बराबर। यानी कि 0 से π/2 log साइन 2x/2 साइन 2x/2 के बराबर है, समझ गए। उसके बाद क्या है log साइन 2x/2, यानी कि log m/n बराबर log m माइनस log n। इस फॉर्मूला अब आएगा ये फॉर्मूला पे, तो यहां से देखिएगा क्या देखिएगा कि 2i बराबर, देखिएगा 2i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2 log साइन 2x माइनस log 2 और मेरा क्या dx। उसके बाद देखिएगा log m/n था, तो log m माइनस log n कर दिए। 2i बराबर
0 से पाई बाई 2 log sin x, log sin 2x और log 2 को अलग अलग करेंगे, ठीक। यानी कि अलग अलग करेंगे तो log sin 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 इंटू dx, इतना तक हो गया। उसके बाद क्या कहता है देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ है, इस चीज को छोड़ दिया, इसका मतलब 5 नंबर छोड़ दिए, समझ गए। और कोई बात नहीं, फ्री में 5 नंबर का ज्ञान दे रहा हूँ, ले ला, आपको आ जाएगा 5 नंबर, चिंता नहीं करने का। इसको रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रट के आप कब भुला जाइएगा कोई पता नहीं चलेगा, और जब समझिएगा तो कभी नहीं भुलाइएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अब कैसे करेंगे, क्या है 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x इंटू dx, और माइनस में मेरा 0 से पाई बाई 2 log 2x log 2 और dx, ठीक ना। यहाँ पे जो 2x है ना, इसको पुट करेंगे। देखिए ये सब आपको बता रहे हैं, पुट करेंगे t बराबर 2x, यानी कि dt बाई dx बराबर 2 को बाहर कर देंगे, x का dc करेंगे, तो dt बाई dx बराबर 2 इंटू 1, यानी dt बाई 2 आ जाएगा, आएगा ना 2, dt बाई 2 बराबर dx, तो क्या आ गया dx बराबर क्या आ गया, dx बराबर dt बाई 2, देखिएगा dx बराबर dt बाई 2 आ गया ना। तो इसके बाद देखना है, याद रखिएगा यहाँ पे कि dx बराबर dt बाई 2, एग्जाम में ये सब आपको लिखना नहीं है, पुट करके दिखाना नहीं है कि आप हम पुट करके दिखा रहे हैं तो आप भी पुट करके दिखाइए, ऐसा कोई बात नहीं। एग्जाम में चाहे जैसे लिखा जाए, बस प्रूव कर देना है तो कर देना है, लेकिन रट के नहीं, क्या, लेकिन रट के नहीं। यानी कि मेरा क्या आया था, dx बराबर dt बाई 2, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log कितना sin t और dt बाई 2, क्या dt बाई 2, और मेरा लिख दीजिए माइनस में 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इसको हम लोग पुट किए थे तो टी इसको लिखेंगे, क्योंकि टी में फंक्शन आया, इसको हम लोग पुट नहीं किए थे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आपको ना, जब पुट किए ना, पुट किए टी बराबर तो क्या आया था dt बाई 2 आया। उसके बाद जब पुट किए थे तो t बराबर 2x पे पुट किए थे। यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, क्या करेंगे, जब पुट करते हैं तो एक फर्ज बनता है, क्या, कि लिमिट को चेंज करना। सिंपल सी बात, क्या सिंपल सी बात, कि एक बात ध्यान दीजिए कि जब पुट करते हैं तो लिमिट चेंज करना आपका फर्ज बनता है। यानी कि जब यहां अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट बराबर मेरा पाई बाई 2 है, तो t बराबर x के यहाँ पे रखेंगे पाई बाई 2, यानी कि t बराबर 2 से 2 मेरा कैंसिल, पाई बच गया, यानी कि अपर लिमिट मेरा t कितना पाई, अपर लिमिट मेरा कितना है पाई, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना है 0, यानी कि t बराबर 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा लोअर लिमिट 0 था तो 0 रखे, और फंक्शन किसके लिए हम चेंज किए थे, पुट किसके लिए किए हैं, इस फंक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कोई चीज का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इसका है तो इसका क्यों, फंक्शन यदि हम इसका ले रहे हैं तो इसका चेंज क्यों करेंगे, है ना बात, इसीलिए। तो आ जाइए 2i बराबर
जब फंक्शन चेंज किए तो कितना आया, इसका 1/2। देखिएगा इसको हम आगे कर लेते हैं सबसे पहले। तो 0, ये तो लोअर लिमिट मेरा कितना है 0, t बराबर 0। और अपर लिमिट देखिएगा कितना आया पाई, लिमिट चेंज किया तो कितना आ गया पाई। और यहाँ पे log sin t dt माइनस में 0 से π/2 log 2 इंटू dx। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आप एक पढ़े होंगे ऐसा आ जाइए 2i बराबर, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, ये सब पढ़ने का है इंटीग्रेशन में, आपको शायद पढ़ाएंगे हम, मौका मिलेगा तो देखिएगा। आगे आइए, ये मेरा 1/2 है। और एक बात ख्याल रखिएगा कि इसको हम 0 से ये कितना है पाई, अगर पाई को हम 2 इंटू π/2 लिखे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि आगे अभी भी 2 से 2 कैंसिल होगा, मेरा बचेगा पाई। तो हम पाई को ऐसे क्यों नहीं लिखे, लिख दें तो हम पाई को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू π/2 और मेरा log sin t dt, क्या sin t dt, यहाँ पे क्या 0 से π/2 log 2 dx। अब बोलिएगा इसमें चेंज क्यों नहीं किए, फंक्शन इसका हम रखेंगे भाई तो इसका चेंज क्यों करेंगे, इसका चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे इसका, क्योंकि फंक्शन हम इसका लेके चल रहे हैं, इसके फंक्शन से हमको लड़ाई है, इसके फंक्शन से नहीं, इसलिए हम इसको फंक्शन के लेके चलेंगे। इसको लिमिट से हमको लड़ाई है, इसको लिमिट से नहीं। ठीक, एक बात ध्यान दीजिए। तो आइए उसके बाद देखते हैं क्या, बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी, फिर से प्रॉपर्टी आया, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है देखिएगा, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के अनुसार ही कहता है कि जब हमको चेंज करोगे, यानी कि जब हमको फंक्शन को बदलोगे, फंक्शन मेरा कहाँ था x में, हम कर दिए t में, तो वो कहता है क्या, लिमिट वही कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि हमको यदि चेंज करोगे तो मेरे साथ लिमिट को भी चेंज करो। इसको हम चेंज किए तो लिमिट को भी चेंज कर दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या बोलता है 0 से 2a और fx dx बराबर 0 कब होगा पता है, 0 कब होता है जब fx बराबर माइनस fx आ जाता है, समझ गए, जब fx बराबर माइनस fx आता है तब 0 होता है। और यदि प्लस fx आएगा, यहां देख लीजिए, जब प्लस fx आएगा तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ये प्रॉपर्टी के अनुसार है, ध्यान दीजिएगा, ये सब लिखना है आपको, बेसिक कैलकुलेशन है, ये सब लिखिएगा क्योंकि ये सब प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन का ये खासियत है, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब खासियत यानी गुण। तो मेरा 0 से 2a fx इंटू dx, देखिएगा इस मेथड को आपको फॉलो कर रहा है कि नहीं, 0 से 2 इंटू a है ना, 2 इंटू a है ना, 0 से 2 है, जब 0 आएगा तो माइनस fx आएगा, तो यहाँ पे आपका ना माइनस fx नहीं आएगा, हम चेक करके बताएंगे। ये जब आएगा ना तो लिखेंगे 2 0 से π/2 और fx इंटू dx, ठीक ना। क्या लिखेंगे कि जब प्लस आएगा, प्लस आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 और मेरा 0 से π/2 fx इंटू dx, ये जो 2 है ना वो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। उसके बाद देखिएगा एक बहुत ही प्रॉपर्टी, खतरनाक प्रॉपर्टी यानी डेंजरस प्रॉपर्टी को देखिएगा, ये सब क्या बोलता है चेक करते हैं, यानी कि टेस्ट फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं, यानी ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक। तो देखिएगा fx बराबर लिखेंगे log sin t, क्या लिखेंगे log sin t, यानी कि एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका x है, यहाँ t है, ठीक। तो आपको यहाँ t में जब फंक्शन है तो इसको भी आप t कर लीजिए, t कर लिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा बराबर का चिन्ह है। उसके बाद ये t जो बोलता है ना क्या 2a माइनस x,
क्या बोलता है, ये t कहता है 2a माइनस एक्स, एक्स के मेरा t है, और बराबर में log 2a माइनस टी, सॉरी देखिएगा 2a साइन क्या हो जाएगा 2a माइनस टी। अब a क्या है, a अपर लिमिट, क्योंकि ये तो पहले से ही बताते आ रहे हैं, अभी तो बताएं a क्या है अपर लिमिट। चेक करते हैं, 2 इंटू अपर लिमिट क्या है पाई बाई टू, पाई बाई टू है ना। जब ये फंक्शन है तो चेक कर रहे हैं, यानी 2a मेरा है, देखिएगा 2a, तो 2a माइनस टी करेंगे, यानी कि अपर लिमिट 2 अपर लिमिट माइनस टी, यानी कि जो फंक्शन होगा, मेरा फंक्शन टी में टी में लिया है 2a के फॉर्म में, ये 2 है ये a है, यानी कि 2a माइनस टी बराबर लॉग साइन 2a, एक जगह पे क्या है पाई बाई टू माइनस टी, ठीक ना। जब ये है तो देखिएगा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई माइनस टी क्या हो जाएगा पाई माइनस टी, और ये एफ, और ये हो जाएगा लॉग 2 से 2 कैंसिल होगा साइन पाई माइनस टी, क्या हो जाएगा पाई माइनस टी, ठीक है ना। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा और है, पाई माइनस टी, और यहां पे देखिएगा हम क्या बोले हैं 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ मान बदलता है, बोले ना। तो ये मेरा पाई है, पाई यानी रेडियन, पाई का कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन है, इसका डिग्री में कितना होगा 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के साथ मान बदलवे नहीं करेगा, ठीक। 180 डिग्री के साथ मान बदलवे नहीं करेगा, ठीक ना। और जब नहीं बदलेगा तो मेरा लॉग साइन रह जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि पाई माइनस थीटा, यानी पाई और माइनस में इधर करेंगे थीटा, माइनस करेंगे तो जाएगा ना, इसमें ना आएगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, पता है ना। यानी कि इसमें क्या साइन पॉजिटिव होगा, क्या होगा साइन पॉजिटिव, यानी कि ये साइन पॉजिटिव रह जाएगा। समझ में आया। देखिएगा पाई के साथ मान नहीं बदलता है तो साइन का साइन रह गया, यानी रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन। और पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव छोड़ दिए। उसके बाद जब इतना हो गया उसके बाद देखिएगा क्या बोलता है, उसके बाद मेरा क्या है, अब मेरा रोल कुछ भी नहीं, आइए यहाँ पे अब कैलकुलेशन है, आगे कुछ भी नहीं है। यानी एफ पाई माइनस टी बराबर, ये जो लॉग साइन टी दिख रहा है आपको, लॉग साइन टी है, वो किसके बराबर है, लॉग साइन टी है जो किसके बराबर है, तो लॉग साइन टी है ऊपर देखिएगा तो एफ टी के बराबर है, यानी एफ टी के बराबर है। और जो एफ टी है वो निगेटिव है या पॉजिटिव, जो एफ टी है वो निगेटिव है या पॉजिटिव देखना है। तो मेरा क्या है पॉजिटिव, क्या है मेरा पॉजिटिव, क्या है मेरा पॉजिटिव। और जब ये मेरा पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन को अप्लाई करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, यानी कि अपर लिमिट जो 2 था जो कहाँ आएगा गुना में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2i बराबर 1/2, और ये 2 था यही 2 है, यानी कि ये मेरा 2, और फिर क्या रह जाएगा पाई बाई 2, और मेरा लॉग। एक प्रॉपर्टी और है, कैसे देखिएगा, a से b और fx इंटू डी एक्स, a से b dx और बराबर a से b dt। जब इसको आप सोल्व करिएगा ना तो इसका फंक्शन x में है, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्या आएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। इसको x हो जाएगा और मेरा लिमिट a से a है, इसको t हो जाएगा और लिमिट मेरा a से b है, a से b है, यानी कि b माइनस a, यहाँ पे b माइनस a। देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों का आंसर क्या हो गया सेम, दोनों का आंसर क्या है सेम है ना।
तो जब सेम है तो जब t रहेगा तो x में लिख सकते हैं, और जब x रहेगा तो t में लिख सकते हैं। क्या बोले कि जब x रहेगा तो हम t में लिख सकते हैं, और जब t रहेगा तो x में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। देखिए ये हम नहीं, कौन कह रहा है, प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिएगा जब x है तो t है, t है तो x है, और आंसर दोनों का सेम है। यानी कि यहाँ t है तो हम यहाँ x को लिख सकते हैं। जब x लिखेंगे तो यहाँ t नहीं, यहाँ भी x लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ माइनस है, और 0 से π/2 log 2 और यहाँ dx, ठीक ना। उसके बाद अब कुछ भी नहीं, अब जो है जो बस कहानी खत्म। यहाँ 2i तो 2i लिखेंगे बराबर 2 से 2 मेरा कैंसिल, यानी कि बचेगा क्या, 0 से π/2 log sin x इंटू dx माइनस log 2 है मेरा कांस्टेंट, यानी कि बाहर कर देंगे इसको। बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 0 से π/2 और मेरा dx, क्या बचेगा, dx। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2i बराबर, देखिएगा अब तो मजा आ गया। अब कहानी खत्म, इसका 2 स्टेप और है, बाकी आपका प्रूव्ड जो सिद्ध करने के लिए दिया था वो आ जाए। जो यहाँ देख रहे हैं 0 से π/2 log sin x इंटू dx, क्या देख रहे हैं, 0 से π/2 log sin x इंटू dx जो आप देख रहे हैं वो जरा आंख ऊपर देखिएगा, आंख थोड़ा ऊपर करके देखिएगा, आपको क्या नजर आएगा कि 0 से π/2 log sin x इंटू dx, 0 से π/2 log sin x इंटू dx किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो कहिएगा कि i के बराबर है। किसके बराबर है, i के बराबर है। और ये मेरा माइनस तो माइनस हो जाएगा, log तो log हो जाएगा। और आप पढ़ें कि dx का इंटीग्रेशन कितना, dx का log 2 है तो log 2 हो जाएगा। और आप पढ़ें क्या, dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे लिमिट आपका कितना है, 0 से π/2, 0 से π/2। यहाँ देखिएगा इस साइड में है i पॉजिटिव, अगर इस साइड लाएंगे तो निगेटिव, तो ये मेरा i, और बराबर में क्या बच गया, माइनस log 2। और यहाँ क्या बोलता है, x के यहाँ पे क्या, अपर लिमिट माइनस x, x के यहाँ पे क्या बोलता है, अपर लिमिट माइनस x, यानी कि π/2 माइनस x के यहाँ पे क्या, 0, अपर लिमिट माइनस x यानी 0। 2i में से अगर i को माइनस करते हैं तो मेरा i बचता है बराबर माइनस log 2 और π/2। π/2 आगे है तो हम इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस π/2 और log 2, ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। कैसे हो गया प्रूव्ड, पहले ऊपर देखिएगा कि माइनस π/2 log 2, तो i बराबर माइनस π/2 log 2 आया कि नहीं। तो जब आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया। अब हमको कहाँ सिद्ध करना था, यहीं से। और एक बात और, जब इतना आप बनाएंगे तो ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना होना चाहिए कि ऐसे बनता है, ये है, और ये चीज को आपको छापना है, यानी रटना नहीं है, समझना है। और यदि ये बन चुका है तो आप लोग लिखने का मेथड थोड़ा मेरे जैसा करिएगा। यहां से देखिएगा एरो का निशान देते चलिएगा साइड में, और यहाँ क्या लिखिएगा, LHS, क्या लिखिएगा, LHS। तो यहाँ पे देखिए अब आपको ये मेरा प्रूव्ड हो गया। और जब यहाँ कॉस होता तो आप उसी तरीका से, जब यहाँ क्या कॉस होता तो आप उसी तरीका से, जितना तरीका अभी मैंने फॉलो किया उसी तरीका से आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं। इसके साथ हम एक बात बता देते हैं, इसके साथ हम एक बात बताते हैं जो आपको क्या बता रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। इस चीज को हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम एक बात बताते हैं जो बहुत ही परफेक्ट है। ये सब उतारे थे ना, हाँ, ये सब को थोड़ा आप रीड करिएगा बढ़िया से। तो आइए देखते हैं इसके साथ बस कुछ टिप्स है जो आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आ जाइए। उसके बाद ये तो मेरा प्रूव्ड हुआ, आपको तो प्रूव करके मैंने दिखाया ना कितना आया।
इसी के साथ अगर आप प्रूफ कोई भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर में आता है क्या कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू डी एक्स बराबर, अगर इसको प्रूव करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, हम इसी को तो प्रूव किए हैं, यानी कि माइनस पाई बाई 2 log 2, यहाँ गया क्या माइनस पाई बाई 2 log 2। और दूसरा नंबर में आता है क्या कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cos x इंटू डी एक्स। जब इसको प्रूव करिएगा तो मैंने बोला था कि जब साइन रहे तो यही चीज, कॉस रहे तो यही चीज, यानी कि माइनस पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2। और थर्ड नंबर में देखिएगा क्या कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 मेरा लिमिट, और क्या हो जाएगा log cosec x और इंटू में dx। और फोर्थ में क्या 0 से पाई बाई 2 log sec x dx बराबर। आप कहिएगा क्या कि दोनों को तो हमको पता था, अभी तो आप लिख दिए, इसका क्या होगा। हाँ, तो इसका भी क्या होगा मुझे पता है क्या होगा। आप लोग अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो जैसे ये सिद्ध किया, जिस प्रॉपर्टी पे सिद्ध किया उसी प्रॉपर्टी पे ये चारों सिद्ध होगा। लेकिन एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपका पहला और दूसरा, यानी कि या तो log साइन में दे या तो log कॉस में दे, ये दोनों नहीं देगा, कभी नहीं देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा पाई बाई 2 और log 2, पाई बाई 2 log 2, यानी कि साइन और कॉस जब भी रहेगा तो माइनस पाई बाई 2 log 2, क्या माइनस पाई बाई 2 log 2। और जब कॉस और सेक हो, क्या हो कॉस सेक और सेक हो, कॉसेक और सेक हो, तो मेरा पाई बाई 2 log 2 आएगा। क्या आएगा पाई बाई 2 log 2, ठीक ना। तो ये चारों आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और एक निश्चित रूप से डेफिनेटली रूप से पहला और दूसरा सब्जेक्टिव के लिए, और भी कितने नंबर के लिए 5 नंबर के लिए। तो ये 5 नंबर पक्का है 2025 में, ये एकदम लिखा हुआ है कि आएगा। तो ठीक है, ये हुआ प्रूव्ड। तो मेरा टाइमिंग हुआ अब खत्म, और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि एक बार समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कहीं पे डाउट हो वीडियो देखिए, क्योंकि इधर बेसिक कैलकुलेशन मैंने कर चुका हूं बहुत सारा, जो इतना जरूरत था। तो अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो फिर से मुझे कमेंट करिएगा। आपको जब भी मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये फिर से कभी ना कभी तो फिर से आ जाएगा क्वेश्चन में, तो बताना ही पड़ेगा, तो फिर से बता दूंगा। तो एक बात ख्याल रखिए कि जब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो जरूर देखिए, और ये आपको अभी छापना नहीं है, ये आपका टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ अब मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।